एवरीवन, जयदेवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं, ये है रीजनिंग का हमारा पार्ट 3। तो रीजनिंग का पार्ट 3 है। इसमें हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं जो पेपर के माध्यम से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं और आगामी परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछे भी आने हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। जिस भाई को ये प्रश्न आता है वो करके दिखाएगा। चलते हैं, तो देख लेते हैं प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, 29 दिन के एक महीने में यदि 16वां दिन तीसरा बुधवार हो तो उस महीने का आखिरी दिन क्या होगा। तो हम किस तरीके से निकालेंगे तो ये आपको बताना है। तो हम देखते हैं, 29 दिन, तो टोटल उसने हमें बता दिया है कि ये 29 दिन का महीना है। दिन कितने बीत चुके हैं तो उसने बताया कि 16वां दिन। तो 16वां दिन, तो इसमें से हम 29 से 16 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा। तो 9 में से 6 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, 13 दिन बचा है। अब 13, तो इसमें हम देखना है बुधवार को है तो उस महीने का आखिरी दिन क्या होगा। तो आखिरी दिन निकालना है तो 13 दिनों में हम आखिरी दिन देखेंगे। तो 13 को हम 7 से भाग कर देंगे तो 7 एकम 7, 7 6 13 ना, 7 6 13, तो 6 हो गया। अब बुधवार में हम 6 दिन प्लस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बुधवार में 6 दिन प्लस करेंगे तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार, सोमवार, मंगलवार। ठीक है, तो क्या आएगा, मंगलवार। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पहले हमने क्या किया है, महीने में कुल कितने दिन है तो कुल दिन है 29 और उसमें 16वां दिन हमें पता है क्या है, बुधवार है। 16वां दिन क्या है, बुधवार है। तो हमने 29 से 16 माइनस कर दिया, कितना बचा है 13 जो हमें दिन मिले हुए हैं। 13 दिन टोटल हैं। तो उसमें हमें देखना है कि आखिरी दिन कौन सा होगा। तो इसलिए हम सप्ताह से भाग कर देंगे। तो सप्ताह में होते हैं 7 दिन, तो 7 का 13 को हम भाग करेंगे 7 से, तो 7 एकम 7 बचे 6। तो अब क्या है, बुधवार में 6 दिन हम प्लस करेंगे तो हमारा शुक्रवार आ जाएगा। तो शुक्रवार इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न, तो देख लेते हैं इस प्रश्न को। तो इसमें से हमें देखना है कौन सा विकल्प भिन्न है। तो क्या लिखा है, उस एक का चयन करें जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो अन्य 3 से भिन्न है, ऐसा कौन सा विकल्प है उसका हम इसमें चयन करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य करें। कि देखो, रीजनिंग बड़ी अजीब होती है, वो किसी तरीके से भी प्रश्न को घुमाकर पूछ सकती है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है टेक्निक और कौन सा इसमें हमारा ऑप्शन है वो अलग है। तो देखते हैं, इनको देख लेते हैं पहले। देखिए, 3 + 4 + 5 + 8 क्या होगा, 4 3 7, 7 5 12, 12 8 कितना होता है 20। ठीक है, 12 8 20 होता है। इसको देखेंगे, 7 + 8 + 3 + 2, तो 8 7 15, 15 और 3 18, 18 2 20, तो यहाँ पर भी 20 होता है। इसको देखते हैं, 7 8 7 15, 8 7 15, 15 6 21, तो यहीं पर ऑप्शन नंबर हमारा सी है वो अलग मिल गया। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा, 8 8 16, 16 4 20। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है ये अलग है। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी, ये अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है। तो इसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर संख्या को चुनिए। तो देखते हैं, अक्षर शब्द को चुनना है। तो क्यू को हम अंग्रेजी वर्णमाला में ये कितने नंबर पर आता है, तो ये 17 नंबर पे आता है। और एच कितने नंबर पर आता है, तो एच आता है 8 नंबर पर, नंबर 8 पर एच आता है। तो ये मिलकर
इसको हम प्लस कर देंगे, कितना बनेगा, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है 25। अब 25 का जस्ट 25 है, 25 कहाँ पे आता है, 25 तो 25वां जो 25वां अंक होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा होता है, वो होता है 22। और 22 का अपोजिट कौन सा होता है, अपोजिट होता है बी। 22 का अपोजिट क्या है, बी, मतलब उल्टा। उल्टा कौन सा है, तो बी उल्टा होता है 22 का। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे ई होता है 5 और एल होता है 12। क्या होता है, एल होता है 12। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 17। 17 क्या होता है, तो 17 होता है क्यू। 17 होता है क्यू। क्यू का अपोजिट क्या होता है, तो क्यू का अपोजिट होता है जे। क्या होता है, जे। तो यहाँ पर क्या आएगा, जे आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप लोगों को ये सेशन समझ में आ रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर करते रहेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखते हैं इसमें वर्गों की संख्या। तो इसमें देखते हैं वर्गों की संख्या कितनी है। तो आप लोग देखें और बताएं दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। तो इसमें देखते हैं वर्गों की संख्या हम ढूंढते हैं कि वर्गों की संख्या कितनी है। तो देखते हैं हम देखो एक ट्रिक है, ट्रिक के साथ देखते हैं। देखो पहले हम ये इतना निकाल लेते हैं, इतना पहले इतना देखते हैं कितने वर्ग इसमें है। तो देखिए 1 2 और 3, यहाँ पर 2 और 3। तो क्या करते हैं, इसकी ट्रिक होती है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या होता है 1 प्लस 2 दूनी 4 और 3 3 9, 9 4 13 1 14। टोटल कितने हो गए, 14 हो गए। 14 यही हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 14 यही हो गए। 15वां हो गया ये, ठीक है। 15वां हो गया ये। 16वां हो गया ये। 17वां हो गया ये। 18वां हो गया ये, ठीक है। 18 हो गए। अब ये हो गया 19, ये हो गया 20, ओके। ये हो गया 21 और ये हो गया 22, ठीक है। कितना हो गया, तो ये हो गया 22। अब हम देखेंगे तो अब हम ढूंढते हैं और कहाँ पर कौन कौन से हमारे हो जाएंगे वर्ग। तो वर्ग देखते हैं अब कहाँ पर वर्ग हैं। तो वर्ग की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं अगला वर्ग हमारा कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, 21 हो गया। अब ढूंढते हैं 21 और ये एक मिला के हो जाएगा 22 और ये एक मिला के हो जाएगा 23, ठीक है 23। तो टोटल इसमें कितने वर्ग हो जाएंगे ये आपको देखें और आप बताएं कि टोटल इसमें वर्ग कितने हैं। तो टोटल इसमें वर्ग कितने हो जाएंगे, तो टोटल इसमें वर्ग हमारे हो जाएंगे कितने, तो टोटल मिलाकर इसमें हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल मिलाकर इसमें हमारे हो जाएंगे वर्ग कितने 26, ठीक है। 22 ये हो गए। 23वां हो जाएगा एक ये हो गया 23 और एक ये हो गया 24 और एक ये हो गया 25 और एक ये हो गया 26, ठीक है। टोटल हो जाएंगे हमारे 26। तो 26 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है। तो इसमें हमें ढूंढना है अलग, ठीक है। दिया गया है, दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। तो RAH है, RAH बराबर 9 और RLC बराबर आपको देखना है। तो आपको ढूंढना है RLC बराबर। तो देखते हैं R का कोड क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 18 होता है। कितना होता है 18 होता है। और 1 का कोड कितना होता है, 1 का कोड होता है 1 और प्लस H का कोड होता है 8। कितना होता है 8। तो इन्हें जोड़ते हैं कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 18 1 19 और 19 और 8 9 8 9 17, ठीक है। कितना हो जाएगा 27। कितना होगा, टोटल हो जाएगा 27। और कितने वर्ड हैं 1 2 3 वर्ड हैं। तो 3 से कर देंगे भाग, तो 9 3 27। तो यहाँ पर 9 आ गया ऐसे, ठीक है। ऐसे ही इसको करेंगे। R को 18 इसका प्लेस वैल्यू है और L का प्लेस वैल्यू है 12 और C का प्लेस वैल्यू है 3। तो कितना टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 33। 33 वर्ड कितने हैं 3 है। तो भाग कर देंगे 11 33। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही हो जाएगा। क्यों ना, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही है। कितना है, बी ऑप्शन नंबर सही है 11, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न कौन सा बना हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है
जी देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बाज को 12 लिखा जाता है, पेन को 15, तो कोप को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो बाज को 12 लिखा जाता है, पेन को 15, तो कोप को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं WAS, तो उसका प्लेस वैल्यू देखते हैं। W का प्लेस वैल्यू होता है 23, कितना होता है 23, और A का 1 और S का होता है 19, कितना होता है S का होता है 19। टोटल इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20 और 10 30, 1 40 और 3 43, कितना 43। तो 43 का 43 है। अब 43 को हम कैसे जोड़ सकते हैं, 43 को 4 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला मिल गया, ये ठीक है। अब इसी तरीके से हम कोप को निकाल लेंगे इसे ही, तो COP कोप। ठीक है, C का होता है कितना 3, O का होता है 15 और P का होता है 16। ठीक है, तो 15 15 दूनी 30 और 30 34, तो 34 को कैसे लिख सकते हैं 3 + 4, तो क्या आ जाएगा 7। ओके, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। कोप कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 34 ही रहेगा ना। देख लेते हैं फिर से, 15 दूनी 30, 30 और 3 33 और 1 34 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, ओके, तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा ना। हाँ 34, तो 4 तो कितना मल्टीपल कर देंगे, 4 × 12। ठीक है, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें सही हो जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा, 12 हो जाएगा सही। ठीक है, क्या देखा है फिर से हमने, फिर से देख लेते एक बार है। बाज को W 23 में होता है और A की प्लेस वैल्यू 1, S की प्लेस वैल्यू होती है 19। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 43। 43 का हम जब इनको मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ऐसे ही कोप को निकालेंगे, तो कोप को निकालेंगे तब C का प्लेस वैल्यू 3 होता है, O का प्लेस वैल्यू 15 और P का प्लेस वैल्यू 16। टोटल कितना होता है, टोटल होता है 34। 34 को हम 3 × 4, 4 × 12। ठीक है, कितना आएगा 12। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्यों ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है इसमें। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दूध बकरी गाय मुर्गी, दूध बकरी और गाय मुर्गी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, ये आपको देखना है और बताना है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, तो देख लीजिए। अब हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं गाय और बकरी। गाय और बकरी क्या है, तो गाय और बकरी जो है ये क्या देते हैं, दूध देती हैं। तो दूध के अंदर ये है दूध, ठीक है, ये दूध है, दूध के अंदर काऊ भी आ जाएगी और गोट भी आ जाएगी। ठीक है, गाय और बकरी आ जाएगी दूध के अंदर। अब मुर्गी क्या है, मुर्गी ना तो दूध देती है और ना ही, ठीक है, मुर्गी क्या है, मुर्गी दूध नहीं देती है, इसलिए मुर्गी अंडा देती है, तो मुर्गी अलग रहेगी। ठीक है, तो इसमें ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर C निकलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा C सही हो जाएगा। क्यों सा, ऑप्शन नंबर C इसमें हमारा सही हो जाएगा, जो इस डायग्राम को प्रदर्शित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको देखना है और बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आता है। तो देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो इसमें हमारा 138 है और गुणे 2। तो क्या करेंगे, 138 को हम क्या करें कि 15 हमारा आ जाए। तो देखते हैं 138 को हम 2 से कर देंगे भाग, 2 छंग 12 और 2 नाम 18। ठीक है, 2 छंग 12, 2 नाम 18। तो 6 और 9 को हम कर देंगे प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। इस तरीके से ये आया है। ठीक है, इस तरीके से ये आया है 15। इसी तरीके से हम 6 और 3 और 5 को हम करेंगे भाग 5 से। तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 और 5 3 15, यही आएगा ना, 5 3 15। तो कितना आ गया,
1 2 3 कितना आ गया 5 कम 5, यहाँ बचा 1, 5 दूनी 10, 5 7 35, सॉरी 7 आएगा ना, 5 7 35, तो 127 को हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा, क्या जाएगा आपको देख के बताना है। तो इसमें 1 और +2 तो 3 हो गया, 3 + 7 10, कितना 10, तो 10 हमारा उत्तर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। देखते रहें और इसके लगाते रहें, देख लें, जहाँ पर भी गलती हो आप लोग बता देना हमको, वहाँ पे करेक्शन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा ये है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, ये आपको बताना है। तो लुप्त संख्या इस तरीके से भी आने लगी हैं, तो आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का ये प्रश्न। अब देखिए 7 और 1 तो कितना होता है 8, 7 + 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 + 1 बराबर 8 हो जाएगा, और 4 + 3 बराबर 4 और +3 बराबर 7। ठीक है, 4 + 7 बराबर 4 + 3 बराबर 7। तो अब इनका मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 8 × 7 = 56। ठीक है, इसी तरीके से इसको करेंगे 1 + 3 4 और 2 2 + 2 तो 4। अब 4 चक्कू यहाँ कितना आ जाएगा 16, यहाँ पर कितना आएगा 16, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है अगला प्रश्न हमारा है डाइस से। तो देखते हैं डाइस में हम देखते हैं अब यहाँ पर हमारा क्या उत्तर आएगा, ये आपको देखना है। तो अब इसमें क्या है, दिए गए घन में दिए गई आकृति को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो कौन सा घन है जो बनाया जा सकता है, तो देख लेते हैं। देखिए ये बनेगा और ये और ये। ठीक है, जहाँ पर 6 होगा वहाँ पर 2 नहीं होगा, और जहाँ पर 5 होगा वहाँ पर 3 नहीं होगा, और जहाँ पर 4 होगा वहाँ पर 1 नहीं होगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसमें 6 है और इसमें 2, इसमें 6 भी है और 2 भी है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। इस पर यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है, तो 5 और 6, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कैसे, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही हो जाएगा। देखिए डी क्यों नहीं सही है, देखो 5 भी है और 3 भी यहाँ पर है, इसलिए कट जाएगा। इसमें ये क्यों नहीं सही है, तो यहाँ पर 4 भी है और 1 भी है, इसलिए कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या इसमें ज्ञात करनी है, तो वहाँ पर देखें और बताएं इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो लुप्त संख्या देखनी है, तो लुप्त संख्या इसमें देखनी है, आप देखें और बताएं कि इसमें लुप्त संख्या कैसे आएगी। तो चलते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। तो ये 4 × 6/3। ठीक है, तो 3 × 3 3 दूनी 6, 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, ये आ गया। ठीक है, 8 ये आ गया। ऐसे ही इसको निकालेंगे 4 × 8 और भाग 2, तो 2 × 2 2 चक्कू 8, 4 चक्कू कितना होता है 16, कितना आएगा यहाँ पर 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक का बटन अवश्य दबाएं। ठीक है, क्या है, लाइक का बटन अवश्य दबाएं अगर आप लोगों को ये सेशन समझ में आ रहा है तो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए विकल्प में से शब्द अक्षर का युग्म पहचानें। ठीक है, तो थोड़ी आवाज़ हमारी गड़बड़ी आ रही है क्योंकि आज हमारे थोड़ा मुंह में छाले पड़े हुए हैं, तो इस वजह से आवाज़ थोड़ी गड़बड़ आती है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। चलते हैं, तो देख लेते हैं अब ये अगला प्रश्न। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है, तो आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा अगला प्रश्न किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, तो इसमें आप लोगों को क्या है, विषम संख्या आपको देखनी है। ठीक है, तो ये 36 440 है, तो कैसे आया है इसको आपको देखना है। तो देखते हैं, इस तरीके से आया है। तो 40 - 36 बराबर क्या आया है, बीच में 4 आया है, इस तरीके से 4 आया है। ठीक है, इसी तरीके से 20 - 15 बराबर क्या है 5 आया है, ये बीच में 5 आया है।
इसी तरीके से 50 माइनस 45 5 आया है। इसी तरीके से 88 माइनस 86, तो यहाँ पर 2 आना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया है। ठीक है, इसीलिए गलत ये हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लुप्त संख्या, इसमें भी ज्ञात करनी है। तो आप देखें और लुप्त संख्या या विषम संख्या को पहचानें। तो विषम संख्या इसमें पहचानना है, तो आप देखें और बताएं। तो इसमें किस तरीके से हम देख सकते हैं लुप्त संख्या को। तो लुप्त संख्या इस तरीके से देखते हैं। देखिए पहला 9 × 1 + 1, तब क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, 9 × 9 और प्लस 1 10। ठीक है, यहाँ पर 2, ठीक है, 2 × 5, 2 × 5 कितना होगा 2 × 5 + 1, तो 5 दूनी 10, 10 और 1 11। ठीक है, ये हमारा आ गया। यहाँ पर 2 × 7 + 1, तो 7 दूनी 14, 1 15, 7 दूनी 14, 1 15, तो यहाँ पर 15 आना चाहिए था, इसीलिए यहाँ पर गलत हो गया, ये है 16। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी गलत है। ठीक है, सी इसमें गलत है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत है, इसलिए ये सही हो गया। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा सही है। तो अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन से। तो ब्लड रिलेशन में देख लेते हैं क्या है। ए बी की बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, आर एस भाई है, आर और एस भाई हैं, ए आर की पुत्री है, एस ए से कैसे संबंधित है। तो एस ए से कैसे संबंधित है ये इसमें हमें देखना है। तो एस ए से किस तरीके से संबंधित है ये आप देखें और बताएं। तो देखिए ए और बी बहनें हैं, तो ए और बी दोनों क्या हैं, बहनें हैं। आर और एस भाई हैं, तो आर एस भाई हैं। ए आर की पुत्री है, ए आर की पुत्री है, तो ए किसकी पुत्री है, ए आर की पुत्री है, आर की पुत्री है। और एस ए से कैसे संबंधित है, तो आर एस भाई हैं, तो यहाँ पर आर एस क्या है, भाई हैं। तो एस ए से संबंधित कैसे है, तो ए एस से संबंधित कैसे है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो ए कैसे संबंधित है एस से, ये आपको देख के बताना है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। देखिए ये तो लेडीज़ हो गई, तो ऊपर जो हैं वो क्या है, भाई हैं, तो जेंडर में लेडीज़ तो आ नहीं सकते, दोनों ऑप्शन कट गए। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, तो ये आर एस, तो आर एस से संबंध कैसे है, तो ये चाचा हो जाएगा। ठीक है, अंकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगा, पिता नहीं होगा, अंकल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा आज का ये लास्ट प्रश्न है, देख लेते हैं। तो आज का ये लास्ट प्रश्न है। एक विशेष कोड दिया गया है, दिए गए प्रश्न को पढ़कर कोड सही ज्ञात कीजिए। तो सही तो क्या है, सजेस्ट का कोड क्या हो जाएगा। तो एस बराबर होता है 5, इसमें लिखा हुआ है। यू का हो जाएगा 1 और जी का हो जाएगा 00, ई का हो जाएगा 6 और एस का हो जाएगा 5, टी का होगा 7। तो ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है 657, ऑप्शन नंबर बी। हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य करें और अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विनिर्मित करें कि आपके साथ में महिलाएं स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।